दलित नेता होने के बावजूद नहीं सुधरी दलितों की बस्ती, गंवानी पड़ी सियासत। 2024 में कौन होगा बड़ा दावेदार? सासाराम लोकसभा उन 6 लोकसभा सीटों में से एक है जो आरक्षित है। यहां से दलित जाति के सांसद का वर्चस्व रहा है। देश के उप प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है। सासाराम लोकसभा क्षेत्र दिग्गजों की रणभूमि रही है, लेकिन मोदी की लहर में न केवल कांग्रेस पौनी पड़ गई, बल्कि 46 साल का वसीयत भी उखड़ गई। जगजीवन की हीरा, सासाराम की मीरा का नारा इस जुमला के आगे छोटा पड़ गया कि छेदी पासवान है मजबूरी, नरेंद्र मोदी है जरूरी। यह सीट दलितों की बड़ी सीट मानी जाती है, तो बनारस और सासाराम का रिश्ता पुराना माना जाता है। बिहार के राजनीतिक पार्टियों को थोड़ा खौफ तो उत्तर प्रदेश के मायावती की पार्टी बसपा से भी जरूर होती है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ छेदी पासवान छक्का लगा रहे हैं, तो मीरा कुमार हार का स्वाद चख रही हैं। हालांकि छेदी पासवान का पुराना संबंध जदयू से ही है, लेकिन मोदी लहर में इन्होंने लहर को भांप लिया और अपना कुनबा बदल दिया। बहरहाल भाजपा के छेदी पासवान सांसद चुने गए। इनको 4,94,800 वोट मिला था, तो वहीं ये 1,65,745 वोट से कांग्रेस मीरा कुमार को हरा दिया था। इनको 3,29,055 वोट हासिल हुए थे। छेदी पासवान जनता पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, राजद, जदयू सभी के साथ रह चुके हैं। साल 1989 और 1991 में वे मीरा कुमार को शिकस्त दे चुके हैं। साल 1996, 1998, 1999 में वे लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 2014 और 2019 में वे फिर से इस क्षेत्र से वापसी करते हैं और सांसद चुने जाते हैं। उनके क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार को पत्र लिखकर सुधार की मांग करते हुए कहा कि हमारी सरकार में यह सब हो रहा है, यह निंदनीय है। 1985 में पहली बार छेदी पासवान चेनारी से विधायक चुने गए। 2000 से 2004 तक कृषि राज्य मंत्री रहे। 2005 में वे विधायक थे। साल 2008 से 2014 तक वे विधायक थे। भवन निर्माण और आवास मंत्री भी वे रह चुके हैं। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मीरा कुमार के रहते हुए कोई खास काम नहीं हुआ। दलित बस्ती का हाल बुरा है। वहीं यह भी बताया गया कि उनके रहते हुए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, अच्छे अस्पताल नहीं हुए। उन्हें बनारस के तरफ इन सब के लिए रुख करना पड़ता है। जब बात मीरा कुमार और उनके पिता के इस क्षेत्र में काम की आती है, तो इन्होंने कृषि के लिए बड़ा योगदान दिया है। सोन नदी पर इंद्रपुरी डैम सबसे बड़ा डैम है। रोहतास और कैमूर में सिंचाई बड़ी समस्या थी, जिसका निदान हुआ था। अगर यह बांध नहीं बनी होती तो सिंचाई चौपट हो जाती। कैमूर में मीरा कुमार ने दुर्गावती जलाशय परियोजना को भी धरातल पर उतारा है। इन दोनों परियोजनाओं ने किसानों को समृद्ध किया है। इस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार सांसद जगजीवन राम रहे हैं। वे 8 बार सांसद रहे हैं। राम सुभाग 2 बार सांसद रहे हैं। छेदी पासवान को 4 बार सांसद बनने का मौका मिला है। मुनीलाल 3 बार सांसद रह चुके हैं। मीरा कुमार 2 बार सांसद रही हैं। साल 1996 में मुनीलाल ने पहली बार भाजपा का यहाँ खाता खोला था। बात करें यहाँ पार्टियों के वर्चस्व की, तो कांग्रेस ने 9 बार जीत हासिल की है। 1 बार जनता पार्टी का कब्जा रहा है, 2 बार जनता दल का और 5 बार भाजपा का दबदबा रहा है। यहाँ जदयू और राजद का खाता नहीं खुल सका है। आने वाले लोकसभा चुनाव में सासाराम का क्या राजनीतिक समीकरण बनता है और कौन सबसे बड़ा दावेदार होता है, किसकी जीत होती है, यह अभी बाकी है।